वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे जो है कंप्यूटर वाली मैम। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर कन्वर्जन का टॉपिक कवर अप कर रहे थे। नंबर कन्वर्जन का टॉपिक कवर अप कर रहे थे। तो नंबर कन्वर्जन का सबसे पहले आप लोग पहली वाली वीडियो देखोगे, उसके बाद यहाँ इस वाली वीडियो को चेकआउट करोगे। और ये वाला जो टॉपिक है दैट इज नंबर कन्वर्जन। ये टॉपिक आ रहा है पहला HSSC CET में, दूसरा बैंकिंग के एग्जाम्स अगर हम लोग दे रहे हैं RRB या RBI के लिए या कोई LIC के लिए, FCI के लिए, तो वहां पर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इवन CTU कंडक्टर में भी ये क्वेश्चन था पिछले साल में। तो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट SSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी 10 एक दिन में हमारा एग्जाम भी आ गया, 25 से 28 में हमारा एग्जाम ही है यूजीसी का। तो यूजीसी नेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। फॉर श्योर वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। किसी भी शिफ्ट के किसी ना किसी पेपर में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक का। यूजीसी नेट पेपर 1। ओके, तो इन एग्जाम्स के लिए हम लोग ये टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, लेकिन दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 हमारे पास ऑलरेडी वीडियो है, उसको आप लोग चेकआउट कर लेंगे। ओके चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर पहली कन्वर्जन। पहली तो नहीं है। ओके, पहले रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले जो टाइप्स पढ़े थे, तो पहले जो हमने टाइप्स पढ़े थे वो थे बेस 10 से बेस 2, बेस 10 से बेस 8, बेस 10 से बेस 16। तो इन तीनों में हमने क्या किया था? डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 8 एंड डिवाइड बाय 16। सबसे पहले ये काम किया हमने इन 3 टाइप्स में। जब आपको बेस 10 से यानी डेसिमल से आपको अदर बेसिस में बदलना है, चाहे वो बेस 2 हो, चाहे बेस 8 हो, चाहे बेस 16 हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड बाय 2 जिसमें बदलना है उस नंबर से डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 8 एंड डिवाइड बाय 16। नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट टाइप था बेस 2 से बेस 10 और बेस 8 से बेस 10, इसके बाद बेस 16 से बेस 10। अब इन 3 टाइप में हमने क्या किया? तो इन 3 टाइप में हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड से और हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जिस बेस से बेस 10 में बदल रहे हो उसकी पावर 0 से शुरू करोगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हो वैसे वैसे आप पावर बढ़ाते चला जाते हो। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में है पार्ट 1 ऑफ नंबर कन्वर्जन, उसमें आप लोग चेकआउट कर लेंगे। जस्ट मैं रिवाइज करवा रही हूँ। जब बेस 8 से बेस 10 में आप बदलोगे तो 8 की पावर 0, एंड बेस 16 से 10 में बदलोगे तो 16 रेज टू 0। आप लोगों ने ऐसे कुछ काम करना था इन 6 टाइप्स में। नेक्स्ट टाइप हम लोग इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल यानी बेस 2 से बेस 8। तो आपके पास सपोज एक नंबर गिवन है, दैट इज कुछ इस तरीके से नंबर गिवन है। ये एक नंबर गिवन है, तो आपने कैसे काम करना शुरू करना है पहले वो देख लीजिए। मतलब सॉल्व आउट कैसे होगा पहले ये सीख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी कि कहाँ से क्या चीज़ आई है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने राइट हैंड साइड से चलना है और जो भी नंबर गिवन है उसमें आपने 3 3 का पेयर करना है। और याद रखेंगे 3 का ही पेयर बनेगा, 4 का, 5 का, 2 का किसी का पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ 3 का पेयर बनेगा जब आपको बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है। क्यों बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे किस तरीके से काम करना है। तो 3 3 बिट का हम लोगों ने पेयर बना लिया है। अब आप देखो तो यहाँ पर एक 1 बच गया है और 3 बिट पूरे नहीं हैं, तो इनको 3 बिट बनाया जाएगा पूरा, और 2 0 आप इसके आगे ऐड ऑन कर लेंगे और इसको 3 बिट पूरा बना देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 का ही पेयरिंग होना है। तो इस बात को हम जरा समझते हैं कैसे। अगर कोई नंबर है जैसे 25 है, तो इसके आगे अगर आप 0 लगा देते हो तो नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, 25 का 25 ही है, सिर्फ इसके नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ गए हैं। ठीक है, अब ये 3 डिजिट नंबर बन चुका है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 0 लगा रहे हैं मिडिल में, तो ये नंबर बदल गया, ये तो 205 हो गया ना नंबर, तो इसके डिजिट्स भी बढ़े और नंबर भी बदला। अगर आप यहाँ पर इस तरफ पर राइट हैंड साइड में अगर 0 लगा रहे हो तो ये तो 250 नंबर हो गया, तो नंबर तो बदल गया ना, चाहे इसके डिजिट्स भी बदले। तो हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि हम कहीं पर भी 0 प्लेस कर दें और नंबर ना बदले, तो ऐसा नहीं है। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आप नंबर के राइट हैंड साइड में 0 लगा रहे हैं तो भाई
देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया, इस तरफ मैंने 0 लगाया तो क्या हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़े हैं, नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर 0 है, इन केस 1 की जगह 0 है, तो आप 2 0 ऐड ऑन करके इसको 3 बिट नहीं बनाएंगे, इस चीज़ को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि लास्ट एंड बनना इसने 0 ही है। तो किसी नंबर के आगे 0 होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके डिजिट्स ही बढ़ रहे हैं, सिर्फ उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इसको डिस्कार्ड करेंगे। लेकिन इन केस 0 1 होता तो आप क्या करते, एक 0 खुद से लगाते और इसको 3 बिट पूरा बनाते। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 था तो 2 0 लगाकर आपने इसको 3 बिट पूरा बनाया है, इस तरीके से आपने काम करना है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 1 2 4। ये कहाँ से आया उस पर बात करेंगे, फिलहाल हमारा फॉर्मूला है ये मानकर चलेंगे, दैट इज 1 2 4। और कोई इसको 4 2 1 नहीं बोलने वाला, बिकॉज अगर 4 2 1 बोलोगे तो गलती होनी ही होनी है, इसीलिए 1 2 4 करके याद करो और वैसे ही काम चलेगा आगे। ठीक है, तो 1 2 4 अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए किसके नीचे 1 है, मतलब 1 2 4 जो आपने अप्लाई किया है उसमें किसके नीचे 1 है, तो आप देखोगे तो 1 और 4 दोनों के नीचे 1 है, तो उनको ऐड कर लो। उनको ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों 1 को ऐड करना है, आपने उन नंबर्स को ऐड करना है जिनके नीचे 1 है, यानी 4 और 1 उन दोनों के नीचे 1 है, तो आप उन दोनों को ऐड करोगे, दैट इज 5। दोबारा से अप्लाई करो 1 2 4। अब अगेन 4 और 1 के नीचे 1 है, तो 4 + 1 इज 5। दोबारा 1 2 4 अप्लाई करो, अब तीनों के नीचे 1 है, 1 2 एंड 4, तो तीनों को ऐड कर लो, 1 + 2 + 4 इज 7। नेक्स्ट 1 2 4 दोबारा से, अब किसके नीचे है, 4 के नीचे है, तो 4 1 2 4, अब किसके नीचे है 1, तो आपका रिजल्ट बन गया 1 4 7 5 5। सिंपल, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन पर हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे एग्जाम में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा रहता है कि कहाँ से ये चीज़ें आ गई हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ से आया है। तो आप लोगों ने शायद से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर है, उसका ये टॉपिक है, तो उसके टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। और शायद आप लोगों ने कुछ लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, दैट इज एंड और नॉट, इस तरीके के लॉजिक गेट्स आपने सुने या पढ़े होंगे, नैंड नॉर एक्सॉर एक्सनॉर, ये गेट्स, तो उन पर थोड़ी सी हम बात करते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। तो अगर मैं एंड गेट की बात करती हूँ, तो एंड गेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है, यानी एंड गेट दिखने में कुछ ऐसा होता है, ए और बी इसकी इनपुट है और एक्स आउटपुट है, तो 2 इनपुट 1 आउटपुट। लेकिन ऐसा नहीं होता है एंड गेट में कि सिर्फ 2 ही इनपुट्स होती हैं, 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होगी। तो हम लोग मिनिमम केस लेके चलते हैं, इसीलिए 2 इनपुट और 1 आउटपुट की बात करते हैं। ओके, तो भाई इसमें 2 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है, लेकिन इनपुट 2 से ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद x = a.b, दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, हम मान के चलते हैं दिस इज फॉर्मूला ऑफ एंड गेट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि ये दिखने में कुछ ऐसा है एंड गेट, और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ केसेस हम निकालते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, तो दिस इज ट्रूथ टेबल, लेकिन अगर हम जर्नली सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस निकाले जाते हैं कि किस तरीके के केसेस आ सकते हैं, कि जब आपके पास 2 इनपुट है तो आउटपुट कैसे आएगी। तो केसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो केसेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n, और n होता है नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स, जैसे यहाँ पे 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट हैं तो 4 केसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास दोबारा आते हैं, ये बात समझनी ज़रूरी थी, जब आपको नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं तो फॉर्मूला इज 2n, और n होता है नंबर ऑफ इनपुट्स। जैसे यहाँ 2 इनपुट्स थे तो 2n हो गया, यानी 2 हो गया, दैट इज 4। तो केसेस कैसे बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये केसेस ऐसे ही बनेंगे, हमेशा ऐसे ही बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग कहो मैम हम ये वाला 0 0 ना यहाँ लिख देते हैं, ये 1 1 यहाँ लिख देते हो, तो नहीं लिख सकते आप। यही केसेस हैं, यही पैटर्न है इनका, क्यों है कैसे है उस पर भी बात करते हैं। फिलहाल ये चीज़ इज इम्पॉर्टेंट, जिससे हमें 3 बिट की पेयरिंग के बारे में पता चल रहा है कैसे। जैसे आप लोगों के पास, अब मैं अगर कहूँ कि आप लोगों के पास सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स का क्या मतलब है, दैट इज आपके पास ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर में ही सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उनकी रेंज इज 0 to 7। तो जब आपको 8 केसेस चाहिए तो आपकी इनपुट कितनी होगी, तो भाई 3 इनपुट होगी तो 8 केसेस बनेंगे ना, सिंपल। मेरे से अच्छी है आप लोगों की मैथ्स,
तो जब 2⁻³ होगा तभी तो 8 केसेस बनेंगे ना, यानी जब आपके पास 3 इनपुट होंगी तभी तो 8 केसेस बनेंगे। और मेरे पास नंबर कितने हैं, ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल नंबर इज 8, 0 to 7। तो 8 बनाने के लिए तो 3 3 का ही पेयरिंग करना पड़ेगा ना, सिंपल। 3 का पेयरिंग यहाँ से आया है। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास सेट ऑफ 16 एलिमेंट्स हैं तो क्या करोगे, 16 एलिमेंट्स हैं तो कितने की पेयरिंग होगी, यानी 2⁻4 होगा तभी तो 16 केसेस बनेंगे ना। तो जब हम लोग नेक्स्ट वाली कन्वर्जन करेंगे, दैट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उसमें हम 4 4 की पेयरिंग करेंगे। तो ये पेयरिंग्स कुछ यहाँ से आती है। ओके, अब बात करते हैं ये वाले जो केसेस हैं, तो ये पैटर्न में क्यों है और आपने फॉर्मूला 1 2 4 क्यों लगाया है, तो इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। 1 2 4 फॉर्मूला क्यों लगा है, चलिए। हमारे पास ये ट्रिक होती है कि जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो उनको याद करने का तरीका मुश्किल हो जाएगा। जैसे 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला पर बात करती हूँ, फिर दोबारा आती हूँ वहाँ पे। तो 1 2 4 ये हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो 1 का मतलब होता है एक बार 0 एक बार 1। देखिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, डेफिनेटली होगा। प्रॉब्लम क्या है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर। अब प्रॉब्लम तो आ सकती है ना कि एक सब्जेक्ट का हमें ना पता कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म हुआ है, मिडिल से एक टॉपिक उठा लिया है जिसमें हमें कुछ नहीं पता है, तो हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसे गो थ्रू हो जाइए कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको गो थ्रू करवा रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, क्यों आप 3 बिट का पेयरिंग कर रहे हो, क्यों आप 1 2 4 फॉर्मूला लगा रहे हो। सिर्फ मैं आपको गो थ्रू कर रही हूँ, नथिंग एल्स, ओके। तो इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अच्छा, और घबराना भी नहीं है कि भाई बड़ा मुश्किल हो गया है, तो नहीं, ऐसा मुश्किल नहीं है, आसान है। सिर्फ गो थ्रू हो, ये समझिए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। तो 1 2 4 का मतलब होता है एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। 2 का मतलब होता है 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। पानी देना, पानी। 4 का मतलब है 4 बार 0 और 4 बार 1, ओके। इसका मतलब ये है, ये आपका ऑक्टल नंबर 0 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये 1 की, ये 2 की, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6 और ये 7। तो ये आपके 0 से लेकर 7 ऑक्टल नंबर्स हो गए और ये इनकी 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से आई हैं, इनका मतलब ये है। लेकिन अगर आप देखो कि पहले आपके 2 इनपुट थे तो 4 केसेस बने, 3 इनपुट हो गए तो 8 केसेस बन गए। थैंक यू। ऐसे ही अगर आपके इनपुट्स बढ़ते रहेंगे तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहेंगे, तो इसीलिए इनको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक ट्रिक बना लिया, दैट ट्रिक इज दिस। 1 मतलब एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। 2 मतलब 2 बार 0 2 बार 1। 4 मतलब 4 बार 0 4 बार 1। 8 मतलब 8 बार 0 8 बार 1। ये ऐसे चलेगा। लेकिन हम लोग एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा टेबल नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 4 वाली ट्रिक लगाएंगे। 1 2 4 ऊपर लगाया, जिसके नीचे 1 है उनको ऐड कर लिया, ये लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मुझे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तब मैं 4 की पेयरिंग करूंगी और 1 2 4 8 फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। तो अब मैं दोबारा क्वेश्चन एक आप लोगों को दे रही हूँ सॉल्व आउट करने के लिए। बाइनरी टू ऑक्टल आपने बदलना है बेस 2 से बेस 8। तो नंबर सपोज आपको कुछ ऐसा गिवन है, ये नंबर गिवन है, तो हमने कैसे सॉल्व करना है तो दोबारा से देख लीजिए। इस तरफ से चलेंगे, 3 3 बिट का पेयर बनाएंगे। ये 3 बिट पूरा नहीं है तो 1 0 लगाएंगे, है ना। जिनको आता है वो लोग खुद से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर चेकआउट कर लेना आप लोग का आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन मिल गया आप लोग को, वीडियो पॉज कर दीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट, जिन लोग को समझ में आ गया है। बाकी सब इस तरफ देखेंगे। तो ये लगाने के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज 1 2 4। अब किसके नीचे 1 है, 1 और 4 के नीचे 1 है, दैट इज 5।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 5 का बाइनरी इज 101, लेकिन हम एग्जाम में ये नहीं बना सकते, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, तो हम ऐसे काम करेंगे। अगेन 1 2 4, अब किसके नीचे है, 4 2 1 यानी 7, तो ये देखो 7। नेक्स्ट 1 2 4, तो 1 के नीचे है दैट इज 1, 1 2 4, 2 और 1 के नीचे है दैट इज 3, तो आंसर आ गया 3175। सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो आई थिंक आप लोग को ऑल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और आई थिंक ये वाला तो आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे, और प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो सपोज आपको ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है। ओके, ये क्वेश्चन गिवन है, तो हमने अभी अभी पढ़ा और अभी अभी सुना कि जब आपके पास सेट ऑफ 16 एलिमेंट्स होंगे, सेट ऑफ 16 एलिमेंट्स होंगे, तब आप उनको कितनी बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करोगे, 4, यानी 2⁴ होगा, तभी तो 16 केसेस बनेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पेयरिंग कितने की होने वाली है, 4 की। ये लीजिए, अब यहाँ पे 2 है, 2 बिट है, तो 2 बिट और बनाने पड़ेंगे ना, 4 की पेयरिंग करनी है, तो 2 0 खुद से लगाएंगे, तो 4 बिट पूरे। और फॉर्मूला क्या लगाना था, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल चले थे, 3 बिट थे, तो फॉर्मूला था 1 2 4। अब आपने क्या करना है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल चलना है, तो फॉर्मूला इज 1 2 4 8। अप्लाई कर लो, 1 2 4 8। जिन लोगों को आ रहा है समझ, वो लोग खुद से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये वाला एक ग्रुप है ना, दिस इज वन ग्रुप, 1 2 4 8 लगाया। अब जिसके नीचे 1 है उनको ऐड करो, तो किस किस के नीचे 1 है देखिए जरा, तो एक 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो ऐड कर लो, 13 हो गया। अब नेक्स्ट वाले में देखो, 8 और 4 के नीचे 1 है, 12 हो गया। अब 1 और 2 के नीचे 1 है, तो 3। अब ना फटाफट से वीडियो पॉज कर देंगे और आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग वीडियो पे चेकआउट करेंगे कि आंसर क्या है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से श्योरिटी है कि आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर तो निकाल लिया होगा, लेकिन उसके आंसर के लिखने में आप लोग गलती करेंगे। ओके, तो देख फटाफट से आंसर लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ आगे आप लोगों ने क्या लिखना है। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने 8 1 2 1 3 इसका आंसर लिखा है, दिस इज रॉन्ग। हेक्साडेसिमल क्या नंबर है, तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 to 9 आर नंबर्स। 0 to 9 तो नंबर है, 16 नंबर है ना टोटल, लेकिन 0 to 9 तो नंबर है। लेकिन 10 to 15 को आप डिनोट करते हो अल्फाबेट्स में, यानी 10 को आप ए लिखोगे, 11 को आप बी लिखोगे, 12 को आप सी लिखोगे, 13 को आप डी लिखोगे, 14 को आप ई लिखोगे और 15 को आप एफ लिखोगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, मतलब 10 से लेके 15 है, उनको आप लोग अल्फाबेट्स में बदल दोगे। ये तो इसकी डिनोशन है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी समझा था। ओके, पार्ट 1 ऑफ नंबर कन्वर्जन वीडियो देखना जरूरी है इस पार्ट पर आने के लिए। ओके, चलिए, तो ऐसे तो मेरे पास आंसर क्या रखा है, मेरे पास यहाँ पर 12 है और यहाँ 13 है, तो ये अल्फाबेट में चेंज हो जाएंगे। 12 यानी सी, 13 मतलब डी, तो 3CD ये आएगा इसका आंसर। 12 की जगह आप सी लिखेंगे और 13 की जगह आप डी लिखेंगे। ठीक है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन आप लोग को दे देती हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 0। ये क्वेश्चन है, बेस 2 से बेस 16 बदलना है, करिए सॉल्व फटाफट। तो वीडियो को पॉज कर देंगे आप लोग और इसको सॉल्व करेंगे। आई नीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। बेस 2 से बेस 16 बदलना है। ओहो, देखिए कैसे सॉल्व करना है। 1 0 1 0 1 है, तो बेस 16 बदलना है, यानी आपने 4 की पेयरिंग करनी है, तो कर लो 4 की पेयरिंग। अब ये 1 अकेला रह गया, तो 4 बिट बनाएंगे ना, 4 की पेयरिंग हो गई, और फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 2 4 8, तो लगा लो 1 2 4 8। तो यहाँ 4 और 1 के नीचे यानी 5, यहाँ 1 के नीचे है तो 1, यानी आंसर कितना आ गया, 15। लेकिन कई स्टूडेंट्स ने इसको इंस्टेड ऑफ 15 एफ लिखा होगा, कई स्टूडेंट्स ने ये भी काम किया होगा, इसको एफ लिखा होगा। लेकिन अगर आप देखो पिछले क्वेश्चन पर अगर हम चलें, तो 4 की ग्रुपिंग में 12 आया है, तो यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू अल्फाबेट। अगर ये 4 की पेयरिंग में 12 आया है, तब आपने इसको अल्फाबेट में बदला है।
लेकिन यहाँ पर देखो तो इस ग्रुप में 5 आया है और इस ग्रुप में 4 की पेयरिंग में 1 आया है, तो ये 15 लिखा जाएगा, ना कि F लिखा जाएगा। ओके, तो आई थिंक दीज टू टाइप्स आर क्लियर टू ईच एंड एवरीबडी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूं यहाँ पर। बेस 2 से बेस 8 आप लोग सॉल्व करेंगे एंड बेस 2 से बेस 16। दीज आर योर 2 क्वेश्चंस टू सॉल्व। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, और एक एचएसएससी का क्वेश्चन और बता देती हूँ यहाँ से। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब आपके पास सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स हैं तब आप उसे कितनी बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपके पास सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स हैं तो आप उसको कितनी बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूरा नंबर कन्वर्जन छोड़कर ये छोटी सी बात पूछी गई है, लेकिन एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये, तो सीईटी वाले जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ। जब आपके पास सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स मतलब ऑक्टल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर को आप कितनी बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करते हो, तो जी 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हो। ऐसा ही है ना, 3 3 का पेयरिंग करते हो। अब सेम क्वेश्चन अगर हेक्साडेसिमल के लिए पूछा जाए कि अगर आपके पास सेट ऑफ 16 एलिमेंट है तो कितनी बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करोगे। सेट ऑफ 16 मतलब हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो अब आपके पास हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल नंबर यानी सेट ऑफ 16 एलिमेंट्स ना, सेट ऑफ 16 एलिमेंट्स, तो कितनी बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करोगे भाई इसको। तो भाई जब हम 2⁴ करते हैं तभी तो 16 केसेस बनते हैं ना, यानी हम कितनी बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट बाइनरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 4 बिट बाइनरी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एचएसएससी ने पूछा भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन। तो अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे चैनल की वीडियोस, तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए एंड आगे फॉरवर्ड भी करिए इन वीडियोस को, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसे देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।